आत्म नमस्ते। देव शक्ति हीलिंग हब से हम रुद्रावी सिंह आप सबों का आज के सेशन में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। थोड़ा आज लेट हो गया, कोई बात नहीं, अब कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग एचसीएल प्रोग्राम के अंतर्गत आज द्वितीय दिवस में हम लोग आज आरंभ करेंगे स्लीप हिप्नोसिस के साथ अपनी हीलिंग कैसे करेंगे, इसके बारे में हम कुछ जानकारी देंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये स्लीप हिप्नोसिस टेक्निक्स है क्या, इससे हम कैसे लाभ ले सकते हैं। कृपया आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपना ऑडियो को म्यूट रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। ओके, तो आइए आज हम लोग अब विलंब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम लोग स्लीप हिप्नोसिस के टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यह जानना होगा कि हिप्नोसिस शब्द से आप सभी लोग अवगत होंगे। कुछ लोग हिप्नोसिस कहते हैं, कुछ लोग सम्मोहन, यानी कि हिप्नोसिस का ही हिंदी में नाम सम्मोहन है। इसका अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इसी का नाम वशीकरण इत्यादि इत्यादि वगैरह। सम्मोहन हो या हिप्नोसिस, इस दोनों का दो, यानी कि साइंस के दृष्टिकोण से साइंस टेक्निक्स के आधार पर भी इसके कुछ अलग डेफिनेशन है। और अगर आउट ऑफ साइंस के रेंज में जाएंगे तो हिप्नोसिस का अर्थ कुछ और भी निकलता है। लेकिन यहाँ पर हम जानेंगे कि हिप्नोसिस सम्मोहन शब्द जो है, यह कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित करता है या उसको हिप्नोटाइज करता है, तो जब तक सम्मोहित हुआ व्यक्ति अपना एक्सेस हिप्नोटाइजर को नहीं देता तब तक वो इंसान उस इंसान को हिप्नोटाइज नहीं कर पाता। आई मीन टू से कि अगर हम आपको हिप्नोटाइज मान लीजिए यदि करते हैं तो आपको अपने भाव से आपका संपूर्ण एक्सेस हमें देना पड़ेगा, तभी हम आपको नियंत्रित कर पाएंगे, तभी हम आपको हिप्नोटाइज कर पाएंगे। लेकिन यह प्रक्रिया होती कैसे है? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हिप्नोटाइज जिसको हम कर रहे होते हैं उसको हम ट्रांस में ले जाते हैं। और ट्रांस के भी कुछ अलग अलग लेवल होते हैं। हमारा टॉपिक यहाँ सम्मोहन को पूरी तरीके से समझना नहीं, हम आपको बेसिकली हम आपको स्लीप हिप्नोसिस की बात बताएंगे। तो हिप्नोटाइज क्या हुआ, इसी में हम अपने आप को स्वयं को हिप्नोटाइज करेंगे, यानी कि सेल्फ को हिप्नोसिस, यानी कि सेल्फ का हिप्नोसिस करना है, स्वयं को सम्मोहित करना है। और सम्मोहित करके स्वयं के अंदर वो सारे अफर्मेशन, वो सारे वाक्य, वो सारे स्टेटमेंट हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पुट करना है, जो हमें चाहिए, जो हम पाना चाहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर बात आ रही है स्लीप एंड हिप्नोसिस। स्लीप यानी कि नींद से आप सभी लोग अभिभूत होंगे कि जो नींद है, जो स्लीप है, वो हम इंसानों के लिए ही नहीं अपितु समस्त जीवों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्लियर? नींद सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे कोई भी जीव जंतु या सरीसृप हो, हर किसी को नींद बहुत ही आवश्यक है। अगर हम नींद नहीं लेते तो हम बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जो एक हेल्दी स्लीप है, हेल्दी स्लीप न्यूनतम प्रत्येक व्यक्ति को 6 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए, तभी वो संपूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। अदरवाइज अगर हम प्रॉपर तरीके से यदि नींद नहीं लेते तो हम बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब इसका जो मूल पार्ट है हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि स्लीप हिप्नोसिस का अपना एक अलग प्रोग्राम है, अपना एक इसका अलग कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पर आपको बेसिकली बात बताना चाहेंगे। तो नींद सम्मोहन अर्थात स्लीप हिप्नोसिस में 2 प्रकार के नींदों की व्याख्या है। एक है आई रैपिड मूवमेंट स्लीप और दूसरा है नॉन आई रैपिड मूवमेंट स्लीप। ये दोनों स्लीप क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप अपने सैया पर लेटते हैं, जैसे आप अपने बेड पर लेटते हैं, आपकी आंखें बंद होती है
और उस समय जो आपकी नींद होती है वो होती है आई रैपिड मूवमेंट स्लीप, अर्थात आपके जो आंख जो है वो घूमते रहता है, आपका ध्यान घूमता रहता है, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के विचार चल रहे होते हैं। लेकिन जो ही आप थोड़ा सा और गहरी निद्रा स्थिति में जाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं, और वह स्थिति वही स्थिति है जिस समय आपका ब्रेन जो है वो अल्फा स्टेट में होता है। हम पावर ऑफ ह्यूमन ब्रेन की क्लास में हम आप लोगों को यह बात बताए थे कि हमारे ब्रेन के जो 5 प्रकार के ब्रेन वेव स्टेट जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। उसमें से जो हमारा ये अल्फा स्टेट है, यह वो स्टेट है जिस स्टेट में हमारा कॉन्शियसनेस सो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि हम कॉन्शियसनेस के ऊपर हम बाईपास कर देते हैं और उसमें ठीक हमारा सब कॉन्शियस माइंड ओपन रहता है। हालांकि दोस्तों होता क्या है कि 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, लेकिन ये 10% जो कॉन्शियसनेस है ये हमारे 90% पावर ऑफ ब्रेन को ये ओवरलैप कर लेता है, उसको काम करने नहीं देता। अगर हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अगर हमको अपना विचार पहुंचाना है, वहां तक अगर हमको मैसेज पहुंचाना है, तो उसके लिए या तो हमें अपने कॉन्शियसनेस को ओवरलैप करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा, या फिर हमें उन्हें सुलाना पड़ेगा। और जो ये बिफोर स्लीप और आफ्टर स्लीप का जो पोस्टर है, यह पोस्टर अल्फा स्टेट है, अर्थात उस समय आपका कॉन्शियसनेस सो जाता है और सब कॉन्शियसनेस उस समय आपका ओपन होता है। लेकिन क्या आपको होश रहता है? क्या उस समय आप प्रिपेयर रहते हैं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने के लिए? स्लीप हिप्नोसिस का यही कॉन्सेप्ट है कि आपको उस स्थिति में जा करके म्यूजिक के जरिए या अफर्मेशंस के जरिए या प्रार्थना के जरिए आपको आपके ब्रेन को प्रोग्रामिंग करना है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि आपको पहले से आपको हेल्दी स्लीप का अभ्यास आपको करना चाहिए। आपको डेली समय से सो जाना चाहिए और समय से आपको उठ जाना चाहिए, तभी आप उसके लिए प्रिपेयर होंगे, तभी आप अपना सेल्फ हिप्नोसिस कर पाएंगे, स्लीप हिप्नोसिस कर पाएंगे। अब होगा क्या, जैसे आप निद्रा में प्रवेश करेंगे, यहां पर आपको जागृति स्थिति में आपको निद्रा लेनी है। आप लोगों ने एक मेडिटेशन है, आप लोगों ने सुना होगा, जो सो करके किया जाता है, वो कौन सा मेडिटेशन है? कोई एक बताएं। योग निद्रा सर। ऑब्वियसली योग निद्रा। योग निद्रा में हम क्या करते हैं कि हम जागृति स्थिति में निद्रा लेते हैं, लेकिन यह स्लीप हिप्नोसिस योग निद्रा नहीं है, क्योंकि अगर आप योग निद्रा में रहेंगे तो हो सकता है कि उस समय भी आपके ब्रेन में डायवर्जन क्रिएट हो। हालांकि निरंतर अभ्यास और लगातार प्रयासरत रहने से हम योग निद्रा में सफल अवश्य होते हैं, लेकिन यहां पर क्या करनी है, आपको जागृत अवस्था में आपको नींद लेनी है। तो इसका प्रोसीजर यही है कि हम अपने कॉन्शियसनेस को बाईपास करेंगे। कैसे कॉन्शियसनेस को बाईपास करेंगे? देखिए, कॉन्शियसनेस को बाईपास करने के कई फंडामेंटल टॉपिक हैं, अलग अलग प्रकार से हम अपने कॉन्शियसनेस को बाईपास कर सकते हैं। उसमें से जो स्लीप हिप्नोसिस है वो बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है कि आप जब शयन कक्ष में जाते हैं तो सबसे पहले कि कोई अच्छा म्यूजिक जो आपको आनंद देता हो, जो आपको मोहित कर लेता हो, वह म्यूजिक बजाएं। और आपका जो भी अफर्मेशंस है, जो भी आप चाहते हैं, इफ यू वांट बिकम व्हाट, जस्ट उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए, अदरवाइज आप अपने मस्तिष्क में उसको स्मरण कर लीजिए और आप अपनी आंखें बंद कीजिए। सर के ऊपर कोई पिल्लो, कोई तकिया नहीं रखनी है, पूरा आपको शवासन की स्थिति में लेटे रहना है। आपका शरीर पूरा ढीला रहेगा, पूरा आराम पोस्टर में रहेगा, आपकी आंखें बंद रहेगी। उसके बाद आपको डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। उसके बाद क्या करनी है, डीप ब्रीद इन, होल्ड एंड ब्रीद आउट, ब्रीद आउट एंड होल्ड, डीप ब्रीद इन।
दो प्रकार का, यहाँ पर 2 से 3 प्रकार की प्रक्रिया होंगे। ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मानव शरीर है, मानव शरीर में एक श्वास और दूसरा एटीपी अर्थात अंदर में जो ग्लूकोज है, जो एनर्जी है, जिस एनर्जी की वजह से हम प्रॉपरली वर्क कर पाते हैं, ये दो चीज है जिस पर कॉन्शियसनेस का पूरा नियंत्रण होता है। अगर आप ब्रीद इन कर रहे हैं, अगर आप होल्ड करके लगातार रखे हुए हैं, जब तक कि आपके अंदर आप अगबका ना जाए तब तक आप होल्ड कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्शियसनेस का पूरा ध्यान कहां चला जाएगा कि हमें श्वास निकालनी है अथवा श्वास अंदर लेनी है। दूसरी स्थिति में जब आप पूरी तरीके से भोजन ग्रहण नहीं करते हैं या आप वाटर नहीं टेक करते हैं, तो आपको भूख लगी रहती है, आपके पेट में चूहे कूदने लगते हैं, आप पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं। इसमें आपका जो पूरा मस्तिष्क है, जो आपका पूरा कॉन्शियसनेस है, यह भी अनियंत्रित हो जाता है। एक यह समय भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं करनी। ये दो अलग स्ट्रक्चर है जो हमने आपको बताया। यहाँ पर क्या करनी है कि आपको ब्रीद इन करनी है और होल्ड करनी है, फिर ब्रीद आउट करनी है। ध्यान रखिएगा, जब भी ब्रीद इन ब्रीद आउट करें तो उस समय आप एब्डोमेन ब्रीदिंग करें, अर्थात आप अपने नाभि से श्वास लेंगे। क्योंकि जब से आपने नाभि से श्वास लेना बंद किया, जब से आपने एब्डोमेन ब्रीदिंग लेना बंद किया, तब से आप दुनियादारी में उलझे हुए हैं। आप स्वयं को नहीं पहचान पा रहे, आप स्वयं को नहीं ढूंढ पा रहे। और ये खोज किसकी है? तो सत्य की खोज है। प्राप्त क्या करनी है? तो स्वयं को प्राप्त करनी है। जर्नी कहाँ की है? हमारा आंतरिक जर्नी है। हम बाहर से कुछ भी प्राप्त नहीं करने वाले। हम सोचते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमको वो बाहर से मिलेगा। नहीं, जो भी प्राप्त करनी है वो हमें अपने अंदर ही प्राप्त करनी है, वो हमें अपने अंदर ही जागृत करनी पड़ेगी। तो यात्रा जो है वो हमारा यही, यानी कि मेरुदंड की यात्रा है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड की ही यात्रा है। मूलाधारादेशक चक्रम शक्तिर्दान मुदिरतम कंठदु परिमोरंदम संभवे स्थान मुच्यते वराश्रुति। अर्थात मूलाधार से लेकर के कंठ तक जो शक्ति प्रदेश है, उसकी यात्रा में हम इंसानों की आधी से क्या पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो फिर हम जब इसी की यात्रा नहीं कर पाएंगे तो हम अपने संभव प्रदेश की यात्रा कैसे पूरा करेंगे, जो हमारा शिव देश या संभव प्रदेश है, अर्थात कंठ चक्र से सहस्त्रार चक्र की यात्रा। दोस्तों, हमारे बॉडी में टोटल 118 चक्रास होते हैं। 7 मेजर चक्र बताए जाते हैं मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक, लेकिन इन 7 मेजर चक्र में कुछ और भी मेजर चक्र हैं जिसको कि जो भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारी जागृति के लिए, लेकिन हम उन चक्रों को स्मरण नहीं करते। ऐसा कौन सा चक्र है जो आपके बॉडी के आंतरिक इनर इन्वायरमेंट को आउटर यानी कि इन्वायरमेंट के एनर्जी से डायरेक्ट जोड़े रखती है? क्या आपको पता है? एनीवन, कोई बता सकते हैं ऐसा कौन सा चक्र है जो चक्र डायरेक्ट इन्वायरमेंट के यानी कि डायरेक्ट प्रकृति के संपर्क में होता है और वो चक्र बहुत ही ज्यादा सेंसेबल होता है? एनीवन, कोई बता सकते हैं वो कौन सा चक्र है? मूलाधार चक्र सर। सॉरी, मूलाधार चक्र नहीं, वो चक्र है हमारा स्प्लीन चक्र, जिस चक्र को हम प्लीहा चक्र भी कहते हैं। क्या पता है? स्प्लीन हमारे बॉडी का वो महत्वपूर्ण पार्ट है जिसके खराब होने से या जिसके डिस्टर्ब होने से हम बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। तो एक स्प्लीन ही है ऐसा, एक स्प्लीन चक्र जिसको कि प्लीहा चक्र बोलते हैं, वही चक्र है जो जब से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारे इन्वायरमेंट यानी कि हमारे ब्रह्मांडीय शक्ति से संपर्क में रहता है। और ध्यान दीजिएगा कि प्लीहा चक्र का एक खास मात्रा में वो ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है या वो ऊर्जा को डोनेट कर सकता है। अगर उसको यानी कि उसके नॉर्मल स्थिति से अगर वो अत्यधिक ऊर्जा को यदि गेन करेगा या अत्यधिक ऊर्जा को अगर वो निकालेगा तो हमारा स्प्लीन चक्र डिस्टर्ब हो जाएगा। इस स्थिति में हमें
सबसे पहले हमें अपने 11 चक्रा पर पूरी तरीके से फोकस करनी पड़ेगी। कल हम लोगों ने धन संबंधित हीलिंग की बात की थी। अगर आपको मेटेरियल दुनिया में, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में यदि आपको अच्छे तरीके से यदि आपको सरवाइव करनी है, यदि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, यदि आपको फाइनेंशियल गेन चाहिए, तो आपको पूर्णतः आपको फोकस करना पड़ेगा आपके रूट चक्र पे। बिना रूट चक्र के जागृति के आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो पाएंगे। ठीक उसी प्रकार लव एंड रिलेशनशिप को प्राप्त करने के लिए आपके 3 लोअर चक्रा के साथ साथ आपका हृदय चक्र, और हृदय चक्र के साथ आपका फोरहेड चक्र, नॉट थर्ड आई, ध्यान दीजिएगा, हृदय चक्र एंड फोरहेड चक्र। थर्ड आई का पोस्टर ये है, ठीक यहां से आधा उंगली अंदर और ठीक यहां से आधा उंगली, जहां पर यह पर कट मार्क लगेगा यहीं पर है थर्ड आई, लेकिन ठीक इसके जस्ट ऊपर हमारा यहाँ पर फोरहेड चक्र होता है, और फोरहेड चक्र रिस्पॉन्सिबल है आपके लव एंड रिलेशनशिप को नियंत्रण करने के लिए। तो ध्यान यह रखनी है कि हमें अपने रूट चक्र पर पूरा और पूरा फोकस करनी है। जब भी कभी भी हम धन संबंधित या फिर लव एंड रिलेशनशिप को अगर हमें प्राप्त करनी है तो रूट चक्र से ऊपर हमें जाना ही पड़ेगा। ये नीचे के जो तीनों लोअर चक्र हैं, इन चक्र पर महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन हम आगे आने वाले समय में हम आपके साथ से 11 चक्र के बारे में डिस्कशन करेंगे, 11 चक्र को बताएंगे, 11 चक्र से जुड़े हुए कौन कौन से डिजीज है इसके बारे में भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अलग अलग समय में हम अलग अलग बात करेंगे। हम आपके साथ स्क्रीन शेयर भी करेंगे, जो आपको लिखा हुआ मिलेगा। हम आपके साथ 11 चक्र का बात करेंगे। लेकिन अभी हमारा महत्वपूर्ण बात यह था कि स्लीप हिप्नोसिस के साथ जब आप आफ्टर ए स्लीप एंड बिफोर ए स्लीप पुस्तर में जब आप पहुंच जाए, तो आपको मान लेना चाहिए कि आपका ब्रेन वेव जो है, ब्रेन वेव जो साइकिल की जो स्थिति है, आपका जो मेंटल स्थिति होगा वो अल्फा स्टेट में होगा। तो उस समय आपको जो भी चाहिए उसका आप अफर्मेशंस ऑडियो में बना ले, या फिर आप वो अपने मन मस्तिष्क में दोहराते रहें। किसमें? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें जो सेल्फ हीलिंग करनी है, तो हमें किस चीज की हीलिंग करनी है? अगर हमें अपने हेल्दी हीलिंग करनी है तो हम कहेंगे कि हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जा रही है, और दिन प्रतिदिन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती ही चली जा रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। स्वस्थ रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम डे बाय डे, हम दिन प्रतिदिन स्वस्थ होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो नेटवर्क है इम्यूनिटी का, वो दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होता चला जा रहा है। दोस्तों, इम्यून सिस्टम को समझना होगा। इम्यून सिस्टम कोई खास चीज नहीं है। इम्यून सिस्टम एक नेटवर्क है। देव शक्ति हीलिंग हब के यूट्यूब पर आपको इम्यूनिटी के ऊपर, इम्यून सिस्टम के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगा, उसको आप लोग अवश्य देखिएगा। उसमें बताया गया है कि क्या क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है आपकी इम्यूनिटी के लिए। तो आपकी इम्यूनिटी में, आपकी इम्यूनिटी के लिए आपका एक ग्लैंड भी बहुत जरूरी है, जो ग्लैंड युवा अवस्था पहुंचने के बाद वो काम करना बंद कर देता है। तो जरा सोचिए, जब उस ग्लैंड को ही हम प्रॉपर तरीके से फंक्शनल नहीं कर पाएंगे तो क्या हमारा इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो एक नेटवर्क है, और उस नेटवर्क को अच्छे तरीके से हमें स्ट्रांग करनी है। कैसे करेंगे? अपने विल पावर की मदद से। कैसे करेंगे? अपने थिंकिंग पावर के लेवल पर। तो हमें इसी प्रकार से अपने अफर्मेशंस बनाने होंगे। आपको स्वयं का स्वयं से अफर्मेशंस बनाना होगा। इसमें से अगर आपको अफर्मेशंस बनाने में अगर आपकी मदद चाहिए तो हम आपका मदद अवश्य करेंगे, लेकिन स्वयं आपको जो भी चाहिए, आप जैसा भी चाहते हो, आपको स्वयं से अपना एक अफर्मेशंस बनानी होगी। तभी आप सेल्फ हिप्नोसिस की मदद से आप अपना सेल्फ हीलिंग कर पाएंगे, और प्रॉपर तरीके से आप अपने सेल्फ हीलिंग कर पाएंगे। और इससे स्ट्रॉन्ग हीलिंग कोई हीलिंग नहीं है, क्योंकि
हीलिंग जब भी हम रिसीव करते हैं या फिर लेते हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस एक्टिव होता है। देखिए, हीलिंग में एक हीलर से ज्यादा इंपॉर्टेंस एक रिसीवर का होता है। रिसीवर क्या सोचता है, हीलर तो हमको हीलिंग दे दिया, हम ठीक हो जाएंगे। जी नहीं, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल एक रिसीवर का होता है उतना हीलर का नहीं होता। तो रिसीवर को भी बखूबी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कई स्थिति में क्या होता है, हीलर तो आपको बार बार ऊर्जा भेज रहा है, बार बार ऊर्जा भेज रहा है, लेकिन जो ऊर्जा आपको जा रहा है, जो ऊर्जा से आप सुरक्षित हो रहे हो, आप ऊर्जान्वित हो रहे हो, फिर आप दूसरे दिन उस ऊर्जा को और भी डिक्रीज कर दे रहे हो आप, तो आपको हीलिंग का प्रॉपर लाभ कहां से मिलेगा? यही वजह है कि हीलिंग के मीडियम में आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है, आपको पूर्ण रूप से ट्रीटमेंट होने में, पूर्ण रूप से आपको ट्रीट होने में एक लॉन्ग ड्यूरेशन इसी वजह से लगता है, क्योंकि हीलर तो अपना पूरा एफर्ट लगा करके आपको ऊर्जा भेज रहा है, जो उसका सामर्थ्य है, लेकिन जब तक आप उस ऊर्जा को सहेजेंगे नहीं, उसको सुरक्षित नहीं रखेंगे, तब तक एक हीलर कुछ नहीं कर सकता। और यही वजह है कि आप लंबे समय तक आप परेशान रहते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण रोल आपको भी अदा करनी पड़ेगी। हीलिंग जब भी आप रिसीव करते हैं तो पूर्ण रूप से एक नवजात शिशु के भांति आपको गेन करनी है ऊर्जा को। आपको अहम त्यागना पड़ेगा, आपको मैं छोड़ना पड़ेगा, हम में आना पड़ेगा। जब तक आप अपने मैं से हम में नहीं आएंगे तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा, कदापि नहीं मिल सकता। कुछ भी कोशिश कर लीजिए, आप जहां पर हैं वहीं पर आप स्थित रह जाएंगे। तो हमें संपूर्ण भाव से हमें गेन करनी है, हमें रिसीव करनी है, और हमें फील करनी, हमें देखनी पड़ेगी कि आ रही है ही ऊर्जा, और हम सुरक्षित हो रहे हैं, हम स्ट्रांग हो रहे हैं, हम बैलेंस हो रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी एक अहम रोल अदा कर रहा है। आपको ये देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और आपको बचनी होगी। नेगेटिव इन्वायरमेंट से दूर होना पड़ेगा, नेगेटिव माइंडेड लोगों से भी दूरी आपको बनानी पड़ेगी। बेशक आप नेगेटिव ऊर्जा क्षेत्र में आप ना जाओ, लेकिन जो ही आप नेगेटिव माइंडेड लोगों के संपर्क क्षेत्र में आओगे, आपका ऑरा उसके ऑरा से जैसे मिसमैच करेगा, जैसे मैच करेगा, तो उसकी नेगेटिविटी आपके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ट्रांसमिट आपके अंदर हो जाएगी। तो आप कहां से ऊर्जा आपको लाभ दे पाएगी? क्योंकि ऊर्जा का तो एक ही सिद्धांत है, अगर जहां पर हाई ऊर्जा है तो वो लोअर ऊर्जा की ओर आएगा, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर प्रभाव होना, ये तो नियति है। तो इस बात को बेसिकली इस बात को आपको समझना होगा। अगर इन सारी बातों को यदि आप समझ जाते हो, अगर आप अपने जीवन में इसको उतारते हैं, तो आप कभी भी दुख नहीं होंगे, आपको प्रॉपर रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, समय बहुत कम है। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सर, ये हीलिंग का जब आप दोगे तो हम लोगों ने सिर्फ ये थिंकिंग अफर्मेशन दे के हीलिंग वो लेनी है, रिसीव करनी है? नहीं, अफर्मेशन दे के हीलिंग रिसीव नहीं करनी, बस आपको यह भाव करनी है कि देख सकते हीलिंग हब के मंच से हमको मंत्र हीलिंग भेजी जा रही है, बस उस ऊर्जा को देखने का कोशिश करनी है, उस ऊर्जा को पकड़ने का कोशिश करनी है आपको। और बस ठीक है आप जिस पर्पस के लिए आप हीलिंग रिसीव कर रही हैं, जिस पर्पस के लिए आप हीलिंग गेन कर रही हैं, आपको यह देखना है कि वो चीज हमारा ठीक हो रहा है, वो चीज हमारा अच्छा हो रहा है। जैसे आपने आज लव एंड रिलेशनशिप के लिए भेज रहे हैं, तो जिसके साथ हमने रिलेशनशिप हील करना है उसके बारे में सोचना है जी कि हम बिल्कुल दोनों का बिल्कुल। जी जी रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, हो गया है। जी 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 जी, हो गया नहीं मैम, ठीक, हो रहा है, हाँ, हो हो रहा रहा है, है। और दिन प्रतिदिन और भी अच्छा, और भी संबंध मधुर होते चले जा रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू रुद्र जी। एक बात जी, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारा हाँ जो जी, कॉन्शियसनेस है ना, वो बहुत ही चतुर है, और उसकी चतुराई और भी बहुत ज्यादा घातक है। देखिए, माइंड सेट बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल देते हैं, अगर हम करोड़पति बनना चाहते हैं ना, तो हमको कौन से करोड़पति बननी है? जिसके पास 1 करोड़ रुपया है
वह भी करोड़पति है, और जिसके पास मिलियन करोड़ रुपया है वो भी एक करोड़पति है, राइट। अगर हाँ जी। आप अपने कॉन्शियसनेस को कहोगे, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहोगे कि हम करोड़पति होते चले जा रहे हैं, हम करोड़पति बनना चाहते हैं, हम करोड़पति बन चुके हैं, तो आपका कॉन्शियसनेस क्या कहेगा कि तुम तो करोड़पति बन चुके हो। उसके बाद आपके पास एक भी रुपया नहीं आएगी। आपको आपका माइंड सेट, आपको आपका अफर्मेशन, आपको माइंड को प्रोग्राम इस स्तर से करनी है जहां पर आप प्रत्येक दिन अगर आप 1 करोड़ रुपया अगर दान भी कर दो ना, तो फिर भी आपको एफर्ट नहीं पड़नी चाहिए, आपको फर्क नहीं पड़नी चाहिए। तो हमें इस प्रकार के माइंड सेट रखनी पड़ेगी और इसी प्रकार से हमें आगे कार्य करनी पड़ेगी। क्लियर? ठीक है, हाँ जी, समझ गए। जी थैंक यू सर। बिल्कुल, वेलकम वेलकम मैम। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? तो सर ऐसे भी कह सकते हैं हम करोड़पति हो गए हैं, जी वो कैसे रहेगा? देखिए, हम करोड़पति हो गए हैं तो आप क्या बोल रहे हैं? सिंपल एक एग्जांपल देते हैं। आप क्या बोले कि हम करोड़पति हो गए हैं, तो मानना यह है कि आपके पास 1 करोड़ रुपया हो गया, तभी तो आप करोड़पति बन चुके हैं ना। उसके बाद अगर तो वो अफर्मेशन ज्यादा ठीक रहेगी। देखिए, हम करोड़पति हो गए हैं इसलिए क्योंकि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, हमें दिन प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हमारे पास पैसे आते चले जा रहे हैं। क्लियर? हमें ऐसा भाव रखनी है कि हम अपने पास अपने कार्य क्षेत्र को फैला करके, अपने कामों को फैला करके, अपने बिजनेस को बढ़ा करके, कार्य करने की शैली को बढ़ा करके हम नियमित 1 करोड़ रुपया अर्न कर रहे हैं। हमको ऐसा भाव रखनी है। अगर केवल करोड़पति का भाव रखिएगा तो आपके पास 1 करोड़ रुपया है, अगर पास 1 करोड़ रुपया है तो आप करोड़पति बन जाएंगे। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर उन 1 करोड़ रुपया में से अगर आप 1 रुपया भी अगर खर्च कीजिएगा तो वो लाख में आ जाएगा ना, तो फिर आप करोड़पति कहां रहेंगे? और आप जो अफर्मेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप दिए हो, क्या दिए हो कि हम करोड़पति बन गए हैं, तो आपके पास 1 करोड़ रुपए तो आप करोड़पति हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं करनी है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बेवकूफ है, ध्यान समझिएगा। उसको कुछ भी नहीं पता, वो जानता ही नहीं तर्क करना, वो तर्कहीन है, वो तर्क नहीं करता। तर्क कौन करता है? तो हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना तर्क करता है। तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस प्रकार से समझाना पड़ेगा, इस प्रकार से विचार देनी पड़ेगी जहां पर सबकॉन्शियस माइंड प्रॉपर तरीके से काम करने लगे। हमें उसे विकल्प नहीं देनी है, यह स्मरण रखनी है। क्लियर? यस सर, राइट। जी बिल्कुल। एनीबडी कोई और है? मात्र लास्ट हमारे पास 2 मिनट बचा है। अगर कोई प्रश्न अगर है आप लोगों का तो पूछिए। ये सर आपने सही बताया कि अगर हम ऐसे कहेंगे कि हम करोड़पति हो गए हैं तो वो वहीं जी स्टॉप लग गया, वहीं फिर आगे बढ़ नहीं जी पाएंगे। बिल्कुल, बढ़ नहीं तो ये जो है पाएंगे। ना, आपने अफर्मेशन दिया, बहुत राइट बताया। तो जी ये थोड़ा डाउट था, इसलिए वो क्लियर हो गया कि हम जी यही कहें कि हम जी करोड़पति हो रहे हैं। तो उससे क्या है कि वो जी बढ़ता जाएगा, मतलब अमाउंट जो है बढ़ता जी जाता है। जी देखिए, यह एकदम एक स्थिति हमें पूर्ण हर विराम भाव नहीं में है। रखनी है। जी, हमें यह स्थिति हर भाव में रखनी है। हमारे हेल्थ में भी यह प्रक्रिया रखनी है, हमारे रिलेशनशिप के लिए भी यही स्थिति रखनी है, हमारे हार्मोनी के लिए भी यही स्थिति रखनी है। क्लियर? सर हम लोगों का जो पूरी कल पॉजिटिव अफर्मेशन है, ये एकदम पॉजिटिव जी अफर्मेशन है। जी कल जो हम लोग हीलिंग करेंगे, कल हम लोग करेंगे हैप्पीनेस के लिए, कल खुशी के लिए हीलिंग होगा,
कल प्रॉपर तरीके से हर्ट एक्सरसाइज आप लोगों को लाइव कराया जाएगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि लाइव सेशंस सभी लोगों को ज्वाइन करना अनिवार्य है। अगर लाइव सेशंस अगर आप छोड़ देते हैं, आप मिस कर देते हैं, तो केवल हीलिंग प्राप्त करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यह बात आप लोग स्मरण रखिएगा। तो जो लोग आज आए हैं, लगातार 7 दिन तक कम से कम कंटिन्यू 10:30 बजे से लगातार बने रहें जूम पर, ताकि हम जो जानकारी Absolutely right, sir. पहुंचाना चाह रहे हैं वो हम पहुंचा पाए। ठीक है, अब हमें इजाजत दीजिए, समय हो चला है। हम लोग ठीक मिलते हैं 11:11 पर हम हीलिंग भेजेंगे, आप लोग रिसीव कीजिएगा। तब तक Thank आप you, लोग sir. हंसते